सोच के देखिए एक आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी में हर जंग जीती हो, हर चीज़ को अपने इशारों पर नचाया हो, उसकी दुनिया अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ जाए जहां उसकी सारी ताकत और दौलत एक माफ़ी के सामने बेबस हो जाए, जहां उसका बेपनाह प्यार एक औरत की सबसे बड़ी नफ़रत बन जाए। यही है एक ऐसे नेता की कहानी जिसका जुनून उसे एक सच्चा आशिक बना देता है और फिर उसी जुनून की ज़िद में वो सबसे बड़ा रावण बन जाता है। दोस्तों, पेश है एक ऐसी कहानी जो प्यार, सत्ता और आत्मसम्मान की एक इमोशनल लड़ाई है। ये है फिल्म एक दीवानी की दीवानियत का सफ़र, जिसे हम पेश कर रहे हैं स्टोरी इन फ्रेम पर, एक ऐसे फिल्मी अंदाज में जो सीधे आपके दिल को छू जाए। कहानी शुरू होती है विक्रमादित्य भोसले से। विक्रम एक बड़ा राजनेता है। उसके पिता बत्रा से लोग डरते थे, पर विक्रम खुद लोगों को डराता है। जो उसे चाहिए वो उसे मिल जाता है। ना शब्द उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। जब कोई नहीं मानता तो वो अगली बार और ज़बरदस्त तरीका अपनाकर उसे मजबूर कर देता। इन्हीं पैंतरेबाजियों से विक्रम ने अपनी विरोधी पार्टी को कभी सिर नहीं उठाने दिया। पूरे देश में खबर थी कि अगला मुख्यमंत्री वही बनेगा और तब उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता। गजब की बात ये थी कि विक्रम दिखावे के लिए ईमानदार था। ना तो वो खुद कोई घोटाला करता और ना ही किसी और को करने देता। एक बड़े बिजनेसमैन ने उसे सरकारी ठेके के लिए 5,000 करोड़ की घूस ऑफर की। फ्लाईओवर, अस्पताल, सड़कें, पर विक्रम ने सीधा उसका दुगुना मांग लिया। इतना कि ना वो दे पाए और ना विक्रम को अपनी ज़मीर बेचनी पड़े। वो लोगों के बारे में पहले सोचता था। ना जाने उसने कितने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया था। शायद इसीलिए उसके दुश्मन भी बहुत थे। बत्रा ने बचपन से ही विक्रम के अंदर पावर और सत्ता की भूख बढ़ा दी थी, ताकि वो उनसे भी बड़ा नेता बने। विक्रम बड़ा बनना चाहता तो था, पर लोगों का भला करके, उनका भरोसा जीतकर। आज तक विक्रम को कभी नहीं लगा कि उसकी नींद किसी चीज़ के लिए उड़ सकती है, क्योंकि जो मर्जी होती वो या तो उसे पा लेता था या उसे ख़त्म कर देता था। खबरें आने लगी थी कि सीएम तो सिर्फ नाम के लिए कुर्सी पर बैठा है, असली ताकत तो विक्रम के हाथों में है। और फिर एक दिन इसी ताकतवर दुनिया में एक खूबसूरत तूफान आया। तब जब अदा एयरपोर्ट पर आ जाती है, उस दिन विक्रम के पीछे खड़ी सारी मीडिया अचानक अदा को घेर लेती है। अदा एक सुपरस्टार थी जिसकी नई फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। वो भी विक्रम की तरह ही ज़मीन से जुड़ी हुई, सभी को बराबर समझने वाली, प्यार से बात करने वाली थी। उस दिन एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ थी कि उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। और ठीक उसी पल विक्रम ने अदा को देखा और बस वो उसे देखता ही रह गया। विक्रम ने कभी फिल्में नहीं देखी थी, वो अदा को जानता तो था, पर आज जब उसे असली में देखा तो पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठा। वो खुद उसके लिए रास्ता बनाता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे अंदर ले जाता है। विक्रम को तभी से अदा से बेपनाह प्यार हो गया। वो दिन रात बस उसी के बारे में सोचने लगा, यहाँ तक कि वो अदा की मैगज़ीन फ़ोटोज़ को देखकर अपनी शादी के सपने भी देखने लगा था। उधर अदा अपनी अगली फ़िल्म की शूटिंग में व्यस्त थी। उसने एक डायरेक्टर की फ़िल्म में सिर्फ इसलिए काम करने से मना कर दिया था क्योंकि वो ज़बरदस्ती किसिंग सीन करवाना चाहता था, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई सीन नहीं था। अदा अपनी वैल्यू जानती थी, उसे कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा सकता था। एक तरफ विक्रम टीवी पर अदा को देखकर मुस्कुरा रहा था, तो दूसरी तरफ उसके पिता बत्रा उसे आने वाले चुनौतियों पर ध्यान देने को कह रहे थे। बत्रा का सपना था कि विक्रम सीएम बने। तभी बत्रा उसे एक बेहद कड़वा सच याद दिलाते हैं, तुम पैदा होते ही अपनी माँ को खा गए थे ताकि खुद इस दुनिया में आ सको। डॉक्टर ने कहा था कि या तो माँ बचेगी या बच्चा। बत्रा अपनी पत्नी की जान बचाना चाहते थे, पर विक्रम इस दुनिया में आया और उसकी माँ चली गई। और बस इसी बात की वजह से बत्रा आज भी विक्रम से नफरत करते थे और उसे कभी वो प्यार नहीं दे पाए जिसका वो हकदार था। बस उसे एक ऐसा भूखा आदमी बनाया जो सिर्फ सत्ता पाने के पीछे पागल हो।
माँ की मौत वाला ताना सुनकर विक्रम हमेशा टूट जाता और अपने पिता का अच्छा बेटा बनने के लिए उनकी हर बात मानता। पर अब अदा की वजह से उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो हमेशा अदा के ख्याल में डूबा रहता। उसने अपने आदमी को अदा के बारे में सब कुछ पता लगाने को कह दिया। अगले ही दिन अदा की सारी मीटिंग्स और इवेंट्स अचानक कैंसिल हो गई। सिर्फ एक इवेंट का न्योता उसे मिला, और वो भी विक्रम का। विक्रम हर महीने आर्मी कैंप में किसी सेलिब्रिटी के साथ जाकर जवानों को मोटिवेट करने की योजना बना रहा था, और सबसे पहले वो अदा को ले जाना चाहता था। अदा को शक हुआ, पर वो समझ नहीं पाई कि ये सब विक्रम करवा रहा है। उसने अपनी पीआर टीम से विक्रम के बारे में पूछा तो पता चला कि उसे ना सुनना पसंद नहीं है और वो जो चाहता है उसे ले लेता है। अदा ने उसे दूसरे कामों का बहाना देकर मना कर दिया, जबकि उसका अगला हफ्ता बिल्कुल खाली था क्योंकि विक्रम ने ही सब कुछ कैंसिल करवाया था। विक्रम उससे हाँ निकलवाने खुद मिलने गया। अदा ने विक्रम को समझाया कि उसे उससे कोई दिक्कत नहीं है और सोल्जर्स को मोटिवेट करने का उसका प्लान अच्छा है, पर वो पब्लिसिटी के लिए ऐसा नहीं करना चाहती। तब विक्रम ने सच कहा कि हाँ, उसका प्लान पब्लिसिटी करने का ही था। पर अब अगर अदा कह रही है तो वह बिना कैमरे के ये काम करने को तैयार है। खबर बाहर नहीं आएगी। विक्रम की इस ईमानदारी पर अदा उसके साथ जाने को राजी हो गई। पूरे रास्ते विक्रम अपने एक तरफा प्यार की इस यात्रा का आनंद ले रहा था। उसके लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा था। खास बात ये थी कि विक्रम ने अदा को लस्ट से नहीं देखा। उसने उसे छूने तक की कोशिश नहीं की। मिलिट्री कैंप में सोल्जर्स ने मजाक में विक्रम से अदा को प्रपोज करने को कहा। प्रपोज करने को सोल्जर्स ने कहा था, पर शब्द और भावनाएं विक्रम की अपनी और बेहद सच्ची थी। उसने अपने दिल की हर बात कह दी। वो अदा से कितना प्यार करता है। अगर वो उसे रिजेक्ट भी कर देगी तब भी विक्रम टूटे दिल से उसे प्यार करता रहेगा, भले ही उसकी किस्मत में अदा का साथ ना हो। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए, पर अदा को लगा कि वो एक्टिंग कर रहा है। उसे ये सब बहुत ही फिल्मी लगा। अगले दिन जब वे कैंप में घूम रहे थे तभी एक सोल्जर ने अदा को गलत तरीके से पकड़कर छलांग लगाई। दोनों नीचे गिर गए। विक्रम को इतना गुस्सा आया कि वो उस सोल्जर पर चिल्लाने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। तभी पता चला कि सोल्जर ने तो अदा की जान बचाई थी, उसे सांप काटने वाला था। विक्रम का ये गुस्सा और ये अधिकार जताना देखकर अदा गुस्सा हो गई। उसे लगा कि वो सिर्फ कब्जा करना चाहता है। उसने तुरंत वापस मुंबई जाने का टिकट बुक करा लिया। अब वो विक्रम के साथ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। विक्रम तुरंत माफ़ी मांगने आया। वो नहीं चाहता था कि अदा को उसके प्यार के बारे में ऐसे पता चले, पर अब जब पता चल ही गया है तो विक्रम सीधे शादी की प्लानिंग करने लगा। मगर अदा ने साफ मना कर दिया, वो विक्रम से प्यार नहीं करती। तभी विक्रम डराते हुए ज़बरदस्ती अदा को वापस मुंबई जाकर शादी की तैयारियां करने को कहने लगा। अदा सिर्फ मेहमानों और मेन्यू की लिस्ट अपनी मर्जी से बना सकती थी, बाकी सब विक्रम की मर्जी से होगा। डर के मारे अदा रोने लगी। इस पर विक्रम रुक गया। मुंबई लौटकर विक्रम खुद अपने आदमियों के साथ अदा के घर शादी का शगुन लेकर आ गया। विक्रम जैसे बड़े नेता को उसके आदमियों के साथ देखकर उसके घर वाले बहुत डर गए, पर अदा फिर भी नहीं डरी। उसने विक्रम को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन विक्रम तो अगले महीने ही शादी की तैयारियों में लग गया था। वो अपना फैसला सुनाकर चला गया। फिर विक्रम की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहाना बनाकर अदा की फैमिली के खिलाफ तोड़फोड़ शुरू कर दिया। फिल्म संस्कृति के खिलाफ है, ऐसा झूठा आरोप लगाया गया। इस तोड़फोड़ के बाद अदा को उसकी अगली फिल्म से भी निकाल दिया गया। अब डायरेक्टर्स उसके साथ काम करने से डरने लगे। टूटकर अदा विक्रम के घर उससे बात करने गई। विक्रम को पता था कि अदा कभी तो आएगी, इसलिए उसने 24 घंटे उसके स्वागत में लोगों को फूल बरसाने की ड्यूटी पर लगा दिया था। अंदर आकर विक्रम घर को उसकी मर्जी से सजाने और फैमिली प्लानिंग की बात करने लगा।
पर अदा तो इस बार और ज़्यादा संजीदगी से ना बोलने आई थी। उसने साफ कह दिया कि वो कभी इस घर में नहीं आएगी। अगले ही दिन अदा की बहन और माँ डरकर घर आई, क्योंकि विक्रम के आदमी उसके स्कूल के बाहर खड़े थे। अब विक्रम ने परिवार को धमकाना भी शुरू कर दिया था। अदा इसकी शिकायत करने सीएम के पास गई, क्योंकि अब उसका परिवार सेफ नहीं था। पर सीएम तो उसे भाभी भाभी कहकर बुलाने लगा और कमिश्नर बस सेल्फी ले रहा था। किसी ने अदा की बात नहीं सुनी। तभी विक्रम वहां आया और सीएम की कुर्सी पर बैठ गया। सीएम भी उसी का आदमी था। वो उन दोनों को छोड़कर बाहर चला गया। विक्रम ने फिर अदा को अपनी रानी बनाने को कहा, पर अदा समझ गई कि इस आदमी की रानी बनने का मतलब है अपनी सारी इज्जत और अपनी ज़िंदगी पर से अपना नियंत्रण उसे दे देना। अदा ने उससे अपने परिवार से दूर रहने को कहा, पर विक्रम ने जवाब दिया कि उसने तो उन लोगों को सेफ्टी के लिए भेजा था। पर क्या करे, एक बार गलत करने के बाद इंसान के सही काम भी शक की नज़र से देखे जाते हैं। अदा ने विक्रम पर भरोसा नहीं किया और हाथ जोड़कर उससे दूर रहने की विनती करने लगी। तब विक्रम अदा के पैरों पर बैठ गया ताकि वो हाँ कर दे। पर जब अदा तब भी नहीं मानी, तो विक्रम ने एक और भयानक योजना बनाई। अगले दिन अदा के प्रोफेसर पिता को कुछ प्यून यूनियन वालों ने बुरी तरह से पीटा और उनके चेहरे पर कालिख पोत दी, क्योंकि उन्होंने एक प्यून को पेपर चोरी करते पकड़ा था। उनकी सारी इज्जत चली गई। रात में विक्रम खुद उस प्यून को पीटकर उससे माफ़ी मंगवाने आया। उसने मना किया कि ये उसने नहीं कराया है, पर ऐसा लग रहा था कि ये काम उसी का है। अब अदा के पिता बहुत ज़्यादा डर गए। वो खुद अदा से शादी करने को कहने लगे। विक्रम ने अदा को उसके काम और परिवार से दूर कर दिया था। अदा पूरी तरह लाचार थी। शादी को हाँ करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पर तभी उसने अपनी एक पोस्टर को देखा। उसे थोड़ी हिम्मत मिली और याद आया कि विक्रम उसका प्यार नहीं छीन सकता। पूरा देश का प्यार उसके साथ है। अगले दिन विक्रम एक रैली में अच्छी बातें करके लोगों से वोट मांग रहा था। तभी वहां अदा आ जाती है। एक सुपरस्टार का यूं अचानक स्टेज पर आना सबके लिए एक बड़ा झटका था। अदा ने स्टेज पर जाकर विक्रम का असली चेहरा पूरी जनता को दिखा दिया। उसने बताया कि कैसे अपने परिवार की जिद में वो उसके आत्मसम्मान, उसकी मर्जी और उसके परिवार को रौंद रहा है। उसे पुलिस और सीएम से भी कोई मदद नहीं मिली, पर अब भी वो विक्रम के सामने नहीं झुकेगी। अदा ने सबके सामने ऐलान किया, जो मेरी ज़िंदगी के इस रावण को दशहरे तक ख़त्म करेगा, मैं अदा उसके साथ एक रात बिताऊंगी। अदा ने विक्रम को अपनी नफ़रत की हद दिखा दी। वो मर जाएगी, जल जाएगी, पर विक्रम को प्यार नहीं करेगी। ये प्यार नहीं, सिर्फ विक्रम की ज़िद है। अदा ने कहा कि विक्रम ने आज तक एक औरत के सिर्फ चूड़ियों की खनक ही सुनी है, इसलिए उसे कमज़ोर समझा, पर आज वो उसे उसकी सनक दिखाएगी। उसके दीवाने पूरे देश में हैं, वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। विक्रम को सबसे बुरा इस बात का लगा कि अदा खुद अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा को दांव पर लगाने को तैयार है, पर उसके साथ रहने को नहीं। विक्रम उसके अंदर इतनी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो टूट गया और खुद को चोट पहुंचाने लगा। तभी उसने अपने एक बॉडीगार्ड को अदा की तारीफ़ करते हुए सुना और उसे पाने की बात करते हुए सुना। विक्रम ने उसे बुरी तरह मारा। विक्रम को अपनी हालत पर अफसोस हुआ। वो जानता था कि अब अदा कभी उसकी नहीं होगी। अगले दिन एक दीवाने ने विक्रम को गोली मार दी। गोली हाथ पर लगी, वो बच गया। अदा इस हमले के बाद बहुत खुश थी। वो विक्रम की मौत के बाद की रीति रिवाजों की योजना बनाने लगी। तभी विक्रम के आदमी ने बताया कि हमला विक्रम ने खुद करवाया था, ताकि अदा के दीवानों को पता चल जाए कि अटैक के बाद उन्हें अदा नहीं, जेल मिलेगी। विक्रम ने अदा से कहा कि उसने अपनी नफ़रत पूरी दुनिया को दिखाई, अब विक्रम अपना प्यार पूरी दुनिया को दिखाएगा। देश का हर कोई उसकी शादी में आना चाहेगा। वो अदा के दिल में जगह बनाकर रहेगा। विक्रम ने एक इंटरव्यू में अदा के लिए अपने प्यार के बारे में बताया और कहा कि उसने आज तक अदा को छुआ नहीं है, वो उसके लिए जान भी दे सकता है। विक्रम अब 100 जोड़ों की शादी कराएगा, ताकि किसी की दुआ उसे लग जाए
और अदा उसका प्यार अपना ले। लोग उसे सच्चा आशिक बोलने लगे। अगले दिन विक्रम ने 100 जोड़ों की शादी कराई। अदा वहाँ सफ़ेद कपड़ों में आई। उसने कहा कि वो विक्रम की विधवा बनना पसंद करेगी, पर उसकी पत्नी नहीं। अदा नंगे पैर माता रानी की मंदिर गई विक्रम की मौत की दुआ मांगने। विक्रम ने भी यही किया। फ़र्क बस इतना था कि वो अदा का साथ मांगेगा। रास्ते में एक और दीवाने ने विक्रम पर हमला किया। उसे चोट आई, पर अदा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो तो अब भी मंदिर जा रही थी। विक्रम उसी जख्मी हालत में मंदिर गया और दुआ मांगी। उसकी यह हालत देखकर बत्रा ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि उसे अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए। पर विक्रम को तो बत्रा ने ही सिखाया था कि जो चाहिए उसे पा लो या ख़त्म कर दो। विक्रम ने ठान लिया था कि अब वो अदा और जनता दोनों का दिल जीतेगा, वरना खुद को ख़त्म कर लेगा। उधर विक्रम के दुश्मन अदा के पास आए ताकि उसके साथ मिलकर विक्रम को ख़त्म कर सके, पर अदा ने अपनी नफ़रत भी उन लोगों के साथ नहीं बांटी। उसने कहा कि वो खुद विक्रम को मारेगी। फिर विक्रम अदा को मनाने अपना ब्लड डोनेट करने गया। शायद उसका दुर्लभ ब्लड ग्रुप भविष्य में उसकी जान बचाने के काम आ जाए, क्योंकि कोई भी दीवाना उसे कभी भी मार सकता है। यह सुनते ही अदा ने विक्रम के ब्लड की बोतल तोड़ दी ताकि उसका खून भी उसे ना बचा पाए। विक्रम और खून देने को तैयार था, जिससे अदा को शांति मिले। आज दशहरा है, विक्रम पर आज और ज़्यादा हमले होंगे और वो मरने को तैयार था। तभी विक्रम के आदमी ने उसे आखिरी सच बताया। विक्रम ने अपनी माँ को नहीं मारा था, उन्होंने खुद अपनी जान देकर अपने बच्चे को बचाया था। बत्रा ने अब तक झूठी कहानी सुनाई थी ताकि विक्रम को सत्ता और पावर के लिए पागल बना सके। ये सच जानते ही विक्रम की जिद टूट गई। वो समझा कि उसने अपनी हठ में अदा की फैमिली और आत्मसम्मान को कितना रौंदा। उसी की वजह से अदा को किसी के साथ सोने जैसी बात बोलनी पड़ी। विक्रम तुरंत अदा से माफ़ी मांगने चला गया। उसने कहा कि आज के बाद वो ना तो कभी सत्ता पाना चाहेगा और ना ही किसी अदा को चोट पहुंचाएगा। वो दशहरे में ज़रूर जाएगा, बस ये देखना चाहता था कि अदा ने उसे माफ़ किया या नहीं। विक्रम की इन बातों से अदा का दिल बदल गया, पर ये सब न्यूज़ में देखकर बत्रा ने विक्रम के आदमी को अदा को ख़त्म करने का आदेश दे दिया ताकि विक्रम वापस अपनी दुनिया में आ सके। बत्रा चाहते थे कि अदा की मौत का इल्ज़ाम उसी के दीवाने पर लगे। दशहरे में विक्रम अदा की माफ़ी का इंतज़ार कर रहा था, तभी अदा वहां आई। उसने विक्रम को माफ़ कर दिया था, लेकिन उसी पल बत्रा के आदमी ने अदा को मारने के लिए गोलियां चलाई, पर वो गलती से विक्रम को लग गई। अपने प्यार को इस हालत में देखकर अदा को बेपनाह दर्द हुआ। वो विक्रम को बचाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि उसने उसे माफ़ कर दिया है, पर उससे पहले ही विक्रम की मौत हो गई। और इसी के साथ जुनून की ये कहानी एक दुखद मोड़ पर ख़त्म हो गई। एक आदमी जिसने ताकत की जगह माफ़ी को चुना, उसने आखिर में सिर्फ मौत पाई। सोच कर देखिए, अगर विक्रम ने शुरुआत में ही अपने जुनून की जगह अपने प्यार की ईमानदारी को चुना होता, तो क्या कहानी बदल जाती? क्या माफ़ी इतनी महंगी होनी चाहिए? आपके हिसाब से इस कहानी का असली रावण कौन था? विक्रम की ज़िद, बत्रा का लालच या अदा की नफ़रत? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।